अरे बच्चों, आइए आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं का जो विषय गणित है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। उसके पहले प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा हमने सभी वीडियो अपलोड कर दिए हैं मैथ्स के। और आपको अगर कोई डाउट भी है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। कोई भी वीडियो की लिंक जैसे चाहिए आपको तो मैं वो आपको कमेंट करोगे तो उसमें आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखो प्रिय बच्चों, आज हमारा अध्याय नंबर 9 है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीजी व्यंजक एवं स्वर समीकरण। स्वर समीकरण आइडेंटिटीज के बारे में आप परिचित होंगे। जैसे a धन b इस पूरे का वर्ग करें तो a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab होता है। इस प्रकार से आपने पढ़ा। हाँ, उसी को आज हमको देखते हुए यहाँ पर इस अध्याय को हल करना है। आपको यहाँ पर स्वर समीकरणों का उतना प्रयोग करने नहीं मिलेगा। ओनली यहाँ पर आपको साधारण रूप से प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको करना है। पर प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको जो भी अगला वीडियो है वो आसानी से आपको मिल जाएगा। तो हम लेते हैं, हमारा पहला प्रश्न है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है बच्चों? निम्नलिखित का योग ज्ञात करना। तो योग ज्ञात करने के लिए हमें पहला प्रश्न दिया है ए बी ऋण बी सी अल्पविराम बी सी ऋण सी ए अल्पविराम सी ए ऋण ए बी। यहां पर करना क्या है बच्चों? आपको इन तीनों को जहां अल्पविराम लगा है वहां पर देखिए धन का चिन्ह लगाते हुए इन्हें जोड़ देना है। हमने देखो यहां पर अल्पविराम की जगह ये धन का चिन्ह लगाया और यहां पर भी लगाया और तीनों को यहां पर हमने जोड़ दिया। अब यहां पर एक सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि ए बी धनात्मक आया है, ए बी ऋणात्मक आया है। जब आप दुकान से सामान खरीदते हो 4 रुपए का होता है तो दुकानदार को आपने नहीं दिया, आप घर आ गए तो दुकानदार क्या करता है? आपके ऊपर 4 रुपए की उधारी लिख देता है। लेकिन आप अगले दिन जाके उसे आप 4 रुपए दे देते हैं, मतलब धन वाले रुपए दे देते हैं। तो ये धन वाले, ये ऋण वाले को निष्क्रिय कर देता है। मतलब आपकी उधारी उस दुकान से कितने रुपए की बचती है? अब 0 रुपए की बचती है। इसी प्रकार से यहाँ पर सेम वही विधि अपनाएंगे कि ए बी धनात्मक जो है वह ऋणात्मक से कट जाएगा, बी सी ऋणात्मक धनात्मक बी सी से कट जाएगा, सी ए ऋणात्मक सी ए धनात्मक से कट जाएगा। इस प्रकार से हमारा प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पहले का 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न लेके आए हैं बच्चों हम आपके लिए 2p² इंटू क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7pq। यहां हो कहां से रहा ये प्लस? यहां पर देखिए सेम वही कर रहे हैं। यहां पर अल्पविराम था, ये हमने प्लस लगा दिया, दिखा आपको ये वाला प्लस। और यहां पर फिर अल्पविराम नहीं है, फिर बाकी जैसे के वैसे लिख दिए हमने। तो देखो पूरा का पूरा जैसे का वैसा लिख दिया। तो यहां पर आपको नजर आ रहा होगा 2p² इंटू क्यू स्क्वायर। यहां पर भी ये वैसी सेम प्रजाति का है कि यानी कि p² इंटू क्यू स्क्वायर। तो यहां पर भी p² इंटू क्यू स्क्वायर का। जब भी समान चर पद दिखे तो समान वाला समान से घटेगा, असमान वाला असमान से नहीं घटेगा। मतलब कि समान वाला समान वाले से ही घट सकता है, लेकिन अगर एक समान रहा और एक असमान रहा तो वो कभी नहीं घटती। तो 2p² इंटू क्यू स्क्वायर को जब हम ऋण 3p² इंटू क्यू स्क्वायर से घटाएंगे तो धन ऋण का ऋण हो जाएगा। और ये बड़ी संख्या सामने देखो, 3 के सामने क्या है? ऋण है, इसके लिए यहाँ पर ऋण आ जाएगा ऋण p² क्यू स्क्वायर, क्योंकि 3p² क्यू स्क्वायर में से 2p² क्यू स्क्वायर गया तो 1p² क्यू स्क्वायर बचा। अगला प्रश्न लेते हैं ऋण 3pq धन 7pq। दोनों pq वाले, मतलब ये घटेंगे या जुड़ेंगे। अब यहां पर ऋण है, यहां पर क्या है? धन है। तो धन ऋण का क्या हो जाएगा? ऋण। और 7pq में से 3pq गया तो धनात्मक 4pq आ गया। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या सामने धन का चिन्ह है। अगला 5 और 4 जुड़ेंगे क्योंकि वही अचर पद बस बचे, तो कितना हो जाएगा? 9। तो इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का उत्तर ये हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों। देखिए कितने अच्छे से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब करो यार। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो प्रिय बच्चों जो भी वीडियो डालेगा, कोई भी सब्जेक्ट का और कोई भी क्लास का, सब आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहां पर एक पद ये दिए गए हैं, एक पद है, इसमें भी एक पद है। क्यों एक पद है? क्योंकि अल्पविराम लगा है बीच में। तो एक पद को हमको क्या निकालना है? गुणनफल। गुणनफल मतलब क्या होता है? गुणा। तो यहां पर देखें 3p का ऋण 7pq से हम लोग गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? जब 3p का ऋण 7p से गुणा होगा तो p का p के साथ होगा, अचर पद का अचर पद के साथ होगा, और जो नहीं है जिसके साथ कोई गुणे में वो जैसे का वैसा। तो 7 तिरे कितना होता है? 21। अब यहां पर पहले ऋण और धन का भी कर लो तो धन ऋण का क्या हो जाएगा? ऋण। 7 तिरे 21, p का p के साथ होगा तो p का p के साथ हुआ तो कितना हो गया? p का p² इंटू क्या हो जाएगा? q। तो ऋण 21p² इंटू q² इसका उत्तर
हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगले में 4x का गुणा 9x y से करना है हमें बच्चों, तो कुछ नहीं करना है, 9 का गुणा 4 से करो क्योंकि धन धन है दोनों, तो धन ही आएगा। 9 चौके 36, x का x से हुआ तो x का वर्ग और y का y, तो 36x² y। तो इस प्रकार से हमारा b का कितना हो जाएगा, 36x² y हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। फिर से गुणनफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हमें इसका गुणनफल ज्ञात करना है, ये देखो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसका गुणा यहाँ करें तो 4 त्रे 12 और x का x के साथ हुआ तो 12x का वर्ग। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 4 का 7 से 7 चौके 28 हो गया, x का x के साथ हुआ तो x वर्ग और y जैसे का वैसा। तो देखो बच्चों कितना आएगा उत्तर हमारा, 12x वर्ग धन 28x² y। अब अगला प्रश्न देखो, इसी में अगला प्रश्न क्या है, 5xy का गुणा x धन 7y की घात 2 से करना है। तो 5 का x से करे तो 5 हो गया, अब x का x से होगा तो x का वर्ग और y का y। फिर इधर 5 का 7 से हुआ तो 7 पाना 35, x का x हो जाएगा और y² का y²। यहाँ पर देख लेते हैं एक मिनट, यहाँ पर y है और ये y की घात 2 है, इसके लिए क्या आ जाएगा, y की घात 3 आ जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर 5x² y धन 35xy की घात 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, व्यंजकों को सरल कीजिए और निर्देशानुसार मान ज्ञात कीजिए। x कोष्टक में x ऋण 3 धन 2, हमें x बराबर 1 के लिए ज्ञात करना है। फिर 3y 2y कोष्टक में है ऋण 7 भी कोष्टक में, ऋण 3 कोष्टक में, y ऋण 4 ऋण 63, y बराबर ऋण 2 रख के हल करना है। अब देखो सबसे पहले हम इस x का अंदर गुणा करें तो x का x के साथ हुआ तो वर्ग हो गया, फिर x का 3 के साथ होगा तो ऋण 3x और धन 2 का धन 2। अब हमें x बराबर 1 रखने बोला है बच्चों, तो जब x बराबर 1 रखने बोला है तो जहां जहां x आया है देखो हमने वहां वहां 1 रख दिया है। कैसे, यहाँ पर x का वर्ग है तो यहाँ पर 1 का वर्ग, यहाँ पर ऋण 3x है तो यहाँ पर ऋण 3 और x की जगह 1 और धन 2 का धन 2। इसको हल करें तो 1 ऋण 2 धन 2। अब यहाँ पर हम आपस में इसको और इसको जोड़ दिए तो 2 और 1 3 हो गया और ये वाला 3 ये 3, तो 3 में से 3 गए तो कितना आ गया, x बराबर 1 रखने पर 0 आ गया। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न ले लें। अगला दूसरा है, दूसरा क्या कह रहा है, 3y 2y ऋण 7 ऋण 3 y ऋण 4 ऋण 63। अब यहाँ पर देखो 3 का y के साथ करें, या सॉरी y का y के साथ हुआ तो y का वर्ग और 3 दूनी क्या हो गया 6, तो 6y का वर्ग हो गया। फिर से इसका करें तो 7 त्रे 21y आ गया। अब ये ऋण 3 का y के साथ करें तो ऋण 3y और ये वाला ऋण और ये ऋण, यहाँ पर देखो फिर से बच्चों ये वाला ऋण और ये ऋण मिलके क्या होगा, ये देखो ये धन हो गया और 4 त्रे कितना हो गया 12 और ऋण 63 जैसे का वैसा। अब इसको हल कर लेते हैं हम लोग, तो 6y का वर्ग की जगह हमें क्या रखना है, y बराबर यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखना है आपको y बराबर 2 के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जब 2 के लिए हमने लिख दिया तो अब क्या हो जाएगा, 6 का 6 y की जगह देखो ये y के वर्ग की जगह में ऋण 2 का वर्ग, फिर ऋण 21y है तो ऋण 21 और y की जगह में ऋण 2, फिर ऋण 3 का ऋण 3 और y की जगह ऋण 2 और 12 का 12 और 63 का 63। अब देखो यहाँ पर आप 2 का वर्ग करें, धन ऋण 2 है तो ऋण ऋण का जब आपस में आप गुणा करोगे तो धन हो जाता है, तो यहाँ पर वही हुआ, तो ऋण का वर्ग कर दिए तो धन हो गया, तो 4 आ गया, 2 गुणा 2 करेंगे 4 आ गया और इसको हल करें तो 6 चौके 24। उसी प्रकार 21 दूनी 42 ऋण ऋण का धन, ऋण ऋण का फिर गुणा करें तो ऋण ऋण क्या हो गया, धन हो गया, तो 3 दूनी 6 12 63, ये पूरा का पूरा आ गया। इसको हल कर दिया हमने 6 चौके 24, तो ये पूरा का पूरा मान ये आ गया। अब इस पूरे को हल करें तो 84 आ जाएगा, मतलब इस धन धन वालों को जोड़ दिए तो 84 में से 63 को घटाए तो क्या आ गया 21। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न बहुत अच्छा है, इसमें कुछ नहीं करना है, बीजीय व्यंजकों का योग ज्ञात करना। आपको योग मतलब होता है जोड़ना, तो जोड़ना कैसे करना है आपको, यहाँ पर देखो इतना लिखा और यहाँ पर और लिखा है तो इसको इसके साथ जोड़ दो। तो देखो हमने यहाँ पर धन का चिन्ह लगा के पूरी संख्या को लिख दिया और जोड़ा तो समान संख्या समान के साथ जुड़ेगी, तो 3x वर्ग धन y वर्ग 7x वर्ग धन y वर्ग से जुड़ा तो 7 और 3 10 x वर्ग y वर्ग। फिर क्या है 5 xy धन वाला है और ऋण वाला 9xy, तो धन ऋण का ऋण हो गया और 9xy में से 5xy गया तो 4xy हो गया और 7 और 8 को भी जोड़ दिए तो 7 और 8 कितना हो गया 15। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर ये हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे 13a ऋण 4ab धन 7b धन 9 में से इतने को घटाइए। तो ये कैसा वाला है, घटाने वाला है, मतलब कि यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ऋण लगा देंगे। तो ऋण देखो यहाँ पर अंदर जाएगा, यहाँ पर घटाने का चिन्ह लगा, तो ये धन का ऋण, ये भी धन का ऋण, लेकिन ये ऋण का क्या हो गया, धन हो गया देखो यहाँ पर, और ये भी धन का क्या हो गया, ऋण। इस प्रकार से कर लिया हमने। अब देखो 13a और इसकी प्रजाति वाला कहाँ है, ये रहा। तो 13a को 5a से घटाए तो 8a आया। फिर ऋण 4ab कौन है, ऋण 4ab, ये देखो ऋण 4ab को हमने किस में से घटा देंगे, ऋण 7, तो ऋण ऋण वाले दोनों हैं, तो ऋण ऋण का क्या हो जाएगा, ऋण, और 7ab और 4ab मिलकर कितना हो गया, 11ab हो गया। ठीक है, फिर अगला देखो, अगले में क्या है, अगला है 7b और यहाँ पर कितना है, 3b, दोनों धन धन वाले, इसके लिए 7b और 3b मिलकर कितना हो गया, 7 और 3 10b हो गया। और इसी प्रकार से अंतिम हमारा क्या बचा, अचर पद वाला बचा, धन 9 और ऋण 15। तो धन और ऋण का क्या हो गया, ऋण, तो ये आ गया बड़ी सिंह सामने ऋण का चिन्ह, इसके लिए ऋण, और 15 में से 9 गया तो कितना आ गया, 6। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, 8a ऋण 11ab धन 10b ऋण 6। इसको आप जमा के भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है निम्न को सरल कीजिए। सरल करना है मतलब कि फिर से वही गुणा वाली प्रक्रिया। तो इस a का इस पूरे के कोष्टक में गुणा करेंगे, 3 का इस पूरे कोष्टक में गुणा करेंगे। देखो a स्क्वायर का हमने ये लिख दिया, ऋण 3 का ये लिख दिया, और धन 7 अलग का अलग। इस प्रकार से आप जब कर लेते हो ना तो ये बहुत ईजी गुणा हो जाता है। a स्क्वायर का इन पूरे में तो करना था, इसके लिए हमने क्या करा, a स्क्वायर और कोष्टक को लिख दिया। फिर ऋण 3 का पूरे में करना था, ऋण 3 लिखा, कोष्टक लिख दिया, और धन 7 बचा था, धन 7। अब देखो हल कर लेते हैं हम लोग, यहाँ हल करें तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर का b से हुआ तो a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर का 4 से हुआ तो ऋण, सॉरी यहाँ पर धन कर लीजिएगा, थोड़ा मिस प्रिंट के कारण गलत हो जाएगा, देखिएगा। अभी देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर इसको क्या करना है, आपको धन कर लेना है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अभी देखो, और फिर ऋण 3b वर्ग हो जाएगा, ये गुणा करेंगे, फिर 3 का 4 के साथ करें तो ऋण 4 3 12 हो जाएगा, और धन 7। अब यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, और ये a स्क्वायर में फिर से यहाँ पर ऋण लगा हुआ है, यहाँ पर फिर से धन कर लीजिएगा, ऋण 3b का वर्ग, और 12 में से 7 जाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ऋण 5। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर 2 जगह धन करना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5 ऋण 2x और अगले कोष्टक में 3 धन x आपस में गुणा करना है। फिर 5 का इस कोष्टक में पूरा कर दीजिए और 2x का इसमें कर दीजिए। देखो इस प्रकार से कर दिए तो 5 दिया 15, 5 का x के साथ 5x, ऋण 2 का 3 के साथ तो ऋण 3 दूनी 6x, और ऋण 2x का x के साथ हुआ तो ऋण 2x का वर्ग। ऋण 2x का वर्ग ये जैसे का वैसा, 15 जैसे का वैसा। अब यहाँ धन ऋण का ऋण, बड़े सामने ऋण का चिन्ह है, इसके लिए ऋण आ जाएगा, और 6 में से किसका घट गया, 5x घटा तो ऋण x आ गया। अब इसको हम जमा के लिखिए तो ऋण 2x को पहले लिख दिए, फिर ऋण x और फिर धन 15, फिर यहाँ पर ऋण लग गया है, यहाँ पर धन लगा लीजिएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ऋण 2x का वर्ग ऋण x धन 15। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है गुणा कीजिए a धन 3 और b स्क्वायर ऋण 3। तो a धन 3 का गुणा हमें इसमें करना है, तो a को इसमें दोनों में भाग दे दिए, मतलब दोनों को में गुणा कर दिए, 3 का भी इस दोनों में, ये देखो इस रूप में। अब a का b के साथ करें तो ab का वर्ग, 3 के साथ करें तो ऋण 3b, फिर 3 का b के साथ करें 3b का वर्ग, और 3 का 3 के साथ करें तो ऋण 3। तो इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर ये हो गया है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, a धन क्या कह रहा है आपसे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि और अच्छे से आप लोगों को स्पष्ट दिखे। वो गुणा करना है हमको यहाँ पर a धन 3b पूरे का वर्ग और 2a ऋण 5 से गुणा करना है, मतलब कि यहाँ कुछ नहीं, बीच में तो क्या रखता है, गुणे का चिन्ह लगा सकते हो, नहीं तो ऐसा भी रख सकते हो। तो a का इस पूरे कोष्टक में, 3b वर्ग का इस पूरे कोष्टक में। देखो फिर से वही लिख दिया बच्चों, कितना इजी है ना इस प्रकार से लिख के गुणा करने पर। अब a का करेंगे हम लोग, अब a का 2a के साथ तो 2a का वर्ग, फिर a का 5 के साथ ऋण 5 के साथ तो ऋण 5a, फिर 3 का 2 के साथ तो 3 दूनी 6, और a और b स्क्वायर मिलकर क्या हो गया, a b का वर्ग है, b स्क्वायर a, और 5 दिया 15 b का वर्ग। अब इसको जमा के लिख दिया तो देखो जैसे का वैसा ही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, यही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है देख लो, समझो पहले बच्चों। क्या कहना चाह रहा है आपसे कि ये जो आपको बहुपद दिया है इसको सरल करना है, उसके बाद x बराबर 1, x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर ऋण 1 रख के हमें क्या करना है, हल करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर हल,
ये सवाल था, इसका अब हमने क्या करा, एक मिनट, हाँ ये सवाल है। अब इसका 4 पंचे 20, एक्स का एक्स की घात 2 से हुआ तो एक्स घात 3, फिर 4 का 3 के साथ 4 तिरे 12x और धन 1 जैसे का वैसा। कोई दिक्कत बच्चों इसमें नहीं होगी पक्का। अब आगे देखो, अब x बराबर क्या रखना है, हमें 0 रखना है। 0 के लिए तो 20 का 20, x की घात 0 मतलब 3 की घात 0, धन 12 का धन 12, x की जगह 0 तो 0 और धन 1, ये पूरे 0 हो जाएंगे क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 होता है। इसके लिए इसका उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आगे देखो, आगे यहीं पर ही देखिएगा, यहाँ पर आगे देखेंगे आप लोग, आगे देखने पे आपको मिल रहा होगा 20 का 20 ये रहा, 1 रखना है x बराबर 1 के लिए, फिर एक x की जगह 1 रख के घात 3, फिर 12 का 12 और x की जगह 1 और धन 1 का धन 1, तो 20 एकम 20, 12 एकम 12, धन 1, 20 12 1 को जोड़े तो कितना आ गया, 33 आ गया। ठीक है बच्चों, अगला यहाँ पर भी देख लो। अब ऋण 1 के लिए x बराबर ऋण 1 के लिए हल करेंगे, x बराबर ऋण 1 के लिए देखो 20 का 20, x की जगह ऋण 1 रखे, इस पर घात 3, धन 12 का 12, x की जगह ऋण 1 रखे और धन 1 का धन 1, ये हो गया। अब आगे देखो, इसको हल कर लेंगे तो ऋण मतलब कि देखो ऋण 1 की घात 3 बार गुणा करना है, मतलब कि ऋण 1 की घात 3 है, इसका 3 बार गुणा हुआ तो ऋण ऋण का ऋण, सॉरी ऋण ऋण का धन और धन ऋण का ऋण, तो यहाँ पर इन दोनों का गुणा करने पर भी ऋण आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऋण आ जाएगा, तो ऋण 20, ऋण 12 और धन 1, अब ये ऋण ऋण वाले जुड़े तो ऋण 32 हो गया और धन 1 का धन 1, तो 32 में से 1 गया तो ऋण 31 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 9वां प्रश्न देखेंगे। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, आपसे सरल करना है हमें 9वें प्रश्न में, इतने को आपस में सबको गुणा करना है। तो गुणा करना है तो देखो, a का 2a के साथ हुआ तो 2a का वर्ग, फिर a का ऋण 3b से हुआ तो ऋण 3ab, फिर a का c के साथ हुआ, यहां पर थोड़ा सा देख लीजिएगा बच्चों, a का किसके साथ हो रहा है, c के साथ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पर सुधरते बने देख लीजिए। यहाँ पर a का c के साथ करेंगे तो ये इस b की जगह यहाँ पर क्या आता है, c आता है, यहाँ पर भी c आएगा, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा। फिर क्या है, उसी प्रकार b के साथ गुणा करें तो 2ab, फिर b के साथ गुणा करें तो ऋण 2b का वर्ग और b का c के साथ हुआ तो इतना। अब ये ऋण चिन्ह अंदर जाएगा तो पूरे को ऋण कर देगा, c का भी मल्टीप्लाई करना है तो देखो c का हमने यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करके बताया, 2ac हो गया और 2b सी। अब हल करेंगे, 2a का वर्ग वाला कोई नहीं जैसे का वैसा, 3ab, ऋण 3ab वाला कहाँ है, ab वाला देखो ये रहा, तो 2ab और ऋण 3ab, तो धन ऋण का ऋण और 3ab में से 2ab गया तो कितना आ गया, ऋण ab। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा इसको अभी रख दीजिएगा आप, ac वाले को यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले क्या हो रहा है। फिर ab वाला हो गया, अब ऋण b की घात 3b की घात 2 जैसे कि वैसी बाहरी कर दो उसको भी। अब यहाँ पर देखो ab वाले में, AB वाला हो गया था ना, अब BC वाले में देखें, ऋण 3BC है ये वाला और यहाँ पर ऋण 3BC ही रहेगा, मतलब कि ये भी क्या हो जाएगा, ऋण 3BC। अब AC वाले में देखो ये ऋण है और ये धन वाला है AC, तो 2 AC में से 1 AC गया तो 1 ही AC आता है, मतलब कि इस प्रकार से आप इस प्रश्न के उत्तर को सुधार लीजिए। ठीक है बच्चों, अगर डाउट लगता है कमेंट कर लीजिएगा, थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई, गलती हो गई, उसको सुधार लेंगे हम लोग। आगे देखते हैं, अब अगला है, इसका जो मैं सही सॉल्यूशन है वो टेलीग्राम में दे दे रहा हूँ आप लोगों को, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में जैसे ज्वाइन करोगे वहाँ पर आपको इसकी पूरी PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग सही कर लेना। टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करते हैं, नीचे चैनल में जाइए, जहाँ डिस्क्रिप्शन रहता है वहाँ पर आप दबाइए, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी RK97 राहंग डाले कह के, उसको आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को, ज्वाइन हो जाए तो आप वहाँ पर PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर नहीं भी आता आपको ऐसा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं आपको लिंक दे रहा हूं, ठीक है, टेलीग्राम की और इसकी PDF की। अब देखो इनका गुणा करना है हमें आपस में, तो a धन 7 और a स्क्वायर धन 3a धन 5, तो a का a के वर्ग के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, a की घात 3। यहाँ पर देखो फिर a का 3a के साथ होगा तो 3a का वर्ग, फिर a का 5 के साथ होगा तो 5a, फिर 7 का a का वर्ग के साथ होगा तो 7a का वर्ग, 7 का 3a के साथ होगा 7 21a और 7 का 5 के साथ होगा तो 7 पाना 35। अब a की घात 3 वाला कोई नहीं, इसके लिए जैसे का वैसा। ठीक है, फिर यहाँ पर 7a का वर्ग है और 3a का वर्ग है, 7 और 3 10a का वर्ग हो जाएंगे और 5a है और 21a है, 5 और
21 कितना हो गया, 26A हो जाएगा, और ये 35 जैसे का वैसा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके प्लीज़ अवश्य बताएं, और ऐसे ही वीडियो को प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इतने अच्छे से मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आगामी वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। जो भी हम लेने वाले हैं या जो भी आने वाला जो वीडियो होगा जो बनाएंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो। यहाँ पर हमने सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट कर लिया है, गणित विज्ञान भी कंप्लीट हो ही गया है, गणित के बस हमारे 1-2 वीडियो रह गए हैं जो अभी कंप्लीट हो जाएंगे कल। तो इसके लिए आपसे गुजारिश है कि आप क्या करें कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आगामी जो वीडियो आने वाले हैं वो आपको डायरेक्ट जो नोटिफिकेशन है उसके द्वारा मिल जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।